नेताओं ने ये बात कही थी नागौर के अंदर कि अगर सड़क बनेगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ट्रेन आएगी चोर आ जाएंगे, बिजली आ गई करंट आ जाएगा और लड़कियां पड़ी तो भाग जाएगी। आपने उसको अलग तरीके से वापिस सीकर झुंझुनू का लगता इलाका, जयपुर की नजदीकियां और शिक्षा का ऐसा वातावरण वीर तेजा जी की कृपा से कुचामण के अंदर बना कि अब नागौर का जवान और नागौर का छात्र IIT से लेके IAS, IPS, RS, RHS और RPS के एग्जाम में हमारे लड़के तो लड़कियां भी टॉप करती हुई नजर आ रही है। नागौर जो हमारे नेताओं की कमजोरी की वजह से शिक्षा के क्षेत्र में 25-30 साल पीछे रह गया। जब मैं राजस्थान विद्यालय के अंदर पढ़ता था, रामनारायण जी और हम एक दिन बात कर रहे थे, रामनारायण जी बैठे, मुंडेल साहब हमारा बहुत मजबूती से जाति की बात करते हैं देश के अंदर, राजस्थान के अंदर, और जाति की बात करने में बहुत जोर आता है। कहना आसान है, ये देश ही बात करते हैं, बात करके देखो पता लगता है तकलीफ कितनी पड़ती है। तो जो जाति की बात करता है, समाज की बात करता है, वो एक यज्ञ कर रहा है, एक तरीके से यज्ञ में आहुति देना और एक पुण्य का काम करता है। और जो आदमी अपनी जाति का नहीं हो सका वो किसी दूसरे का भला नहीं कर सकता, पहले उसको जाति का होना पड़ता है। इसलिए हनुमान बेनीवाल राजस्थान के अंदर अपने समाज के विकास की, समाज के उत्थान की बात करता है। समाज के जवान अच्छे पदों पर जाए और राजनीति के अंदर जहां हमारे 60 विधायक हुआ करते थे, आज वो संख्या 30 पे हो गई। और हमारे आशीर्वाद से जो 8-10 थे, हमारे आशीर्वाद से 26-27 पहुंच गए। जिन लोगों ने विधानसभा के अंदर पास बनाना भी नहीं सीखा, वो हमारे ऊपर ही, हमारे बोर्ड से राज करे राजस्थान का। ये दुर्गति क्यों बनी? हमारे नेताओं की बदौलत बनी। हमारे नेता जीत के चले जाते हैं उस इलाके के अंदर, हमारे लोगों में झूठे मुकदमे बनवाते हैं, हमारे ही लोगों को तकलीफ देते हैं, और उसकी वजह से हमारे लोग चिढ़ के किसी घेर जाट को वोट डाल देते हैं और घेर जाट चुन के विधानसभा और लोकसभा के अंदर चला जाता है। पहले हमारे नेताओं को सुधार की आवश्यकता है। नहीं तो हनुमान बेनीवाल खींवसर से लड़ा और 6 जाट मेरे सामने लड़े थे, फिर भी जीत 25,000 से ही नहीं। हनुमान जी का तो क्या है कि जाति का भाषण देने से जीत जाते हैं। तो मैंने कहा भैया हनुमान जी के सामने सारे जाट ही आते हैं लड़ने के लिए, दूसरा तो कोई एक आध आता है, वो तो फिड़कला टाइप का। 6 मई 25,000 है, और जिस दिन आमने सामने की टक्कर होगी तो 1 लाख से जीतूंगा। फिर 6 लड़ेंगे तो 6 लड़ेंगे तो आप जोड़ लो 5,000, 4,000, 30, 35, 40,000 वोट तो ले ही जाते हैं सारे मिलके। कांग्रेस का कैंडिडेट मेरी जाति का, बीजेपी का मेरी जाति का, 3-4 निर्दलीय मेरी जाति के, और नोटा में जो वोट खराब होंगे वो भी जाट ही करते हैं। 30,000 तो खींवसर में मेरे खिलाफ डालते हैं और 35,000 दूसरे मुझे डालते हैं। क्यों? हनुमान बेनीवाल को प्यार करती है खींवसर की जनता, नागौर की जनता। मैं जाति पूछ के किसी काम नहीं करता। मेरे पास कोई भी पीड़ित व्यक्ति आता है, टेलीफोन उठाता हूं और उसकी मदद करने का कहता हूं। और मैं ये कहता हूं, लोग बिजली चोरी कहते हैं, हनुमान जी तो बिजली की चोरी कराते हैं। मैंने कहा जिस दिन हमारी कलम चली, बिजली माफ कर देंगे राजस्थान के किसान। बिजली का बल्ब जगा लिया, एक पंखा चला लिया और एक हीटर लगा लिया, इसमें बिजली चोरी। लोग तो अरबों खरबों रुपए खा गए। एक फैक्ट्री जिसका बिल 1 करोड़ रुपए आता है, वो 50, 100, 500 करोड़ का उत्पादन करती है। ये सीमेंट कंपनियां, ये बड़ी जो भी औद्योगिक इकाइयां, ये हजारों करोड़ रुपए बिजली के खा रही है। AN, JN, एक्शन ऐसी को सेट किया, 1-2 लाख रुपए महीने को उनके घर भेजे। मीटर को ऐसा सेट कर देंगे कि जो मीटर 10 लाख रुपए का आएगी रीडिंग, वो रीडिंग 50,000 की आएगी। 9.5 लाख रुपए खा गए 1 महीने का। अब हमको कोई गलती से यार छोटा मोटा कर लेते हैं, उसमें भी किसान। राजस्थान में बहुत बड़ी बिजली चोरी हो रही नागौर में। तो नागौर में चोरी हो रही, नागौर वालों में दम है, तुम भी करके दिखाओ तो रोक के दिखाओ खींवसर की बिजली चोरी को। किसने रोका? वसुंधरा को। 2 साल तो हो गए CM बने हुए, अब तो उतार पे आ रहा है मामला। वसुंधरा का जो चढ़ने का मामला था ना, चढ़ाव, वो तो ढलान हो रहा है, चल रही है वसुंधरा। तो